हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज है फुल मून। जी हाँ, आज है फुल मून और आज की रीडिंग स्पेशल होने वाली है। फुल मून पे तो रीडिंग हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन ये है कि आज जितने भी मेरे व्यूवर्स, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स, आप लोगों ने जहां से भी जिस भी व्यक्ति से ब्रेसलेट लिया है, आज एनर्जाइज कर लेना। ठीक है, आज क्लींस एनर्जाइज किया जाता है। आज के दिन फुल मून है। आज नॉर्मल आपको एनर्जाइज करना वो वैसे तो नहीं आएगा जैसे मैं करती हूँ, लेकिन हाँ कुछ आसान से टिप्स आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, अभी बता दूं, बाद में बताऊंगी। चलो चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले तो आज का टॉपिक जो है हमारा है कि क्या वो आपकी तुलना किसी और से करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन होता है आपका किसी और के साथ या नहीं होता है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं। आप उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, सो फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। ओके, सो ज्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे, ज्यादा कार्ड्स मैं नहीं लेती हूँ। थैंक यू सो मच। कंपैरिजन होता है क्या? सन का कार्ड है। ओके, 10 of Wands, Magician, Temperance, यहाँ है 4 of Cups, 3 of Pentacles। क्या आपकी तुलना किसी और के साथ की जाती है? King of Wands, Ace of Wands, 9 of Swords, okay, Knight of Cups, and last card is Ace of Pentacles। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Wands। ठीक है, सो ये एनर्जी निकल के आई है। तो आपके जो पार्टनर हैं किसी और के साथ आपका कंपैरिजन करते हैं या नहीं, कार्ड्स को क्लियर भी कर लेते हैं। सन की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं। सबसे पहले साइन की बात करेंगे तो साइन जो है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशि यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सन का कार्ड क्यों है प्लीज मुझे बताएं, क्लियर करें। कंपैरिजन होता है। ओके, सो कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। एक तरफ उजाला तो दूसरी तरफ अंधेरा का कार्ड आ गया है भाई। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओह वाओ, आप हो बड़े स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रांग हो आप। तो मुझे जो ये कार्ड बता रहा ना, सबसे पहले कि हम क्या कर रहे हैं कि देखो ये कार्ड जो है वो कह रहा है कि आपका कंपैरिजन किसी और के साथ आपके पार्टनर तो नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन हाँ सन का मतलब ये है कि क्लैरिटी है ना, हैप्पीनेस और फोकस। ठीक है, तो उनके लिए आप ना रोशनी जैसे हो, उनके जीवन में प्रकाश के जैसे हो। आप उनके लाइफ में खुशी और पॉजिटिविटी तो लेके आए ही हो। ठीक है, जब द सन आता है ना तो उनका उसका मतलब ये होता है कि वो आपको वो आपको लेके ना बहुत क्लियर है। आप उनके लिए स्पेशल हो। किसी और के अगेंस्ट मेजर करना है ना, ये नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। आप अपनी जगह खुद बनाते हो, ऐसी एनर्जी आपकी मुझे नजर आ रही है। वही क्लैरिफाई कार्ड जो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है ना। 8 ऑफ कप्स का मतलब है कि वॉक अवे करना, किसी चीज को छोड़ देना, है ना। क्लियरफायर के तौर पे ना ये बता रहा है कि अगर उनकी लाइफ में पहले कोई था तो वो उस एनर्जी से मूव ऑन कर चुके हैं। उन्होंने पुराने ऑप्शंस, एक्स या फिर कहे तो दूसरों लोगों को जो है ना पीछे छोड़ चुके हैं आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी बता रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो इमोशनली जो है ना कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो चैप्टर बंद हो चुका है।
एंड वो आप सिर्फ आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखो ये दोनों ही कार्ड मिलके बोल रहे हैं कि आप उनके लिए प्रायोरिटी हो, स्पॉटलाइट है ना आप पर है, ठीक है। तो पुराने लोग या ऑप्शन को वो खुद ही ना छोड़ चुके हैं, इसलिए कंपेयर करने का सवाल ही नहीं उठता है ना। तो उनकी एनर्जी आपको लेकर हैप्पी और सेटिस्फाइड वाली है, ठीक है। तो डाउट मत कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है कि डाउट नहीं कीजिए, अभी तो एक ही कार्ड को हमने किया है, आगे का कार्ड अभी और हम क्लियर करेंगे, आगे की कहानी अभी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ मैंने कहा ना कि आप मतलब बहुत बोल्ड हो, बहुत खूबसूरत हो आप, है ना। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओह गॉड ये कार्ड देख लो, अभी मैं दिखा रही थी और अभी ये कार्ड आ गया। तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड, आप हो ऐसे, है ना, बहुत बोल्ड, है ना, जो है जैसे है मुंह पे बोल दो, है ना, वैसी वाली एनर्जी है आपकी। तो 10 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों ही फायरी एनर्जी है। दिख रहा है कि भाई आपकी आपका जो आपका जो कंपैरिजन है ना, आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये जो व्यक्ति है, टेन ऑफ वैंड्स क्लियर है कि ये बोझ को उठाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओवरबर्डन को दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। जवाब जो है आपका, मैं कहूंगी कि क्या वो आपकी तुलना किसी और से करते हैं, तो जवाब मेरा रहेगा कि हाँ, पर इनडायरेक्टली तरीके से करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली तरीके से करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करते हैं, जिनकी लाइफ में एक्स रहा हो, वो कहीं ना कहीं आपकी आपका जो कंपैरिजन है वो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड है वो बता रहा है कि करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो अभी बहुत प्रेशर में है, शायद रिलेशनशिप को लेके या लाइफ के दूसरे डिसीजंस को लेके। जब दिमाग में इतना लोड होता है ना, तो तो इंसान कंपेयर करने लगता है, क्या सही है और क्या कोई और ऑप्शन इजी होता है ना। तो ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। तो हाँ, कंपैरिजन की एनर्जी तो है, लेकिन वो जेलेसी वाली नहीं है। ये मैं ये सब हैंडल कर पाऊंगा या नहीं ना, ये वाला स्ट्रेस मुझे नजर आ रहा है। देखिए, आप उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रहे हो, या फिर वो सोच रहे हैं कि इसकी रिश्ता जो है ना निभाना मुश्किल हो रहा है, तो क्या कोई चॉइस और बेटर हो सकती है, ठीक है, कोई और चॉइस होती तो देखता, है ना। तो ये भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है क्लियरफाई कर रहा है, यानी कि क्वीन ऑफ वैंड्स क्लियर कर रहा है कि वो किसी से कंपेयर कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स जो कॉन्फिडेंट है, अट्रैक्टिव है, इंडिपेंडेंट है और फेयरली पर्सनालिटी वाली वुमेन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनके दिमाग में एक ऐसी फीमेल एनर्जी है जो क्वीन ऑफ वैंड जैसी है। एंड हो सकता है कि कोई एक्स, या जो बहुत ही बोल्ड और इंडिपेंडेंट थी, कोई नया इंसान जो उनको अभी कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लग रहा है, या फिर वो खुद चाहते हैं कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स जैसी बन जाओ, यानी कि ज्यादा बोल्ड, ज्यादा एक्सप्रेसिव, है ना, वो हो। देखो आप हो, लेकिन इनको थोड़ा कम लगते हो, ठीक है, इनको लगता है कि और ज्यादा होना चाहिए आपको। तो ये एनर्जी है। तो यस यस यस, आपकी तुलना आपके पार्टनर करते हैं, ठीक है, लेकिन वजह प्यार की कमी नहीं है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, दोनों ही कार्ड मिलके ये बता रहे हैं कि वो अभी रिश्तों को जो है ना बोझ की तरह फील कर रहे हैं, इसलिए दिमाग में ना क्या और कोई बेटर होता, ये थॉट आता है, ठीक है। उनके दिमाग में एक क्वीन ऑफ वेंट्स टाइप की एनर्जी है, वो उस कॉन्फिडेंस और फायर को मिस कर रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन इनसिक्योरिटी से नहीं है, उनके उनके खुद को, मतलब खुद के स्ट्रेस से आ रहा है ये, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, टेन ऑफ वेंट्स कह रहा है कि उनसे जो उनका जो बोझ है ना वो थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है। उनकी जो भी परेशानी है, थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, उनको समझने की कोशिश आप भी करिए। मे बी अगर आप समझोगे तो ये व्यक्ति आपसे खुल के बता सके, है ना। तो ये भी दिख रहा है। चलो, यहाँ मैजिशियन की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं, मैजिशियन की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ वैंड्स, ओके। सो दोनों ही कार्ड को ले लेते हैं, 5 ऑफ वैंड्स एंड मैजिशियन। सो काफी अच्छा कार्ड है ये मैजिशियन।
तो देखिए मैजिशियन का जो कार्ड है ये मैनिफेस्टेशन पावर और मैं सब कुछ कर सकता हूँ ना, ये एनर्जी को दिखाता है ना। जवाब आपके सवाल का हाँ है, यानी कि करते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं सिलेक्शन है, ठीक है। मैजिशियन का मतलब है कि उनके पास ऑप्शंस हैं और वो जानते हैं, और ये कार्ड बताता है कि वो अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। एंड इस वक्त वो देख रहे हैं कि कौन से इंसान या कौन सी सिचुएशन से उनको अपना आइडियल आउटकम मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, वो लोगों को इवेल्युएट कर रहे हैं, पर ये नेगेटिव कंपैरिजन नहीं है। ये ना, ये मैं अपने लिए बेस्ट कैसे मैनिफेस्ट करूं, ये वाली सोच के साथ है आपके पार्टनर। और आप उनके ऑप्शंस में से एक हो, और वो देख रहे हैं कि आपके साथ वो क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। वही जो क्लियरफाई कर रहा है वो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वैंड्स जो है ना, सीधा सीधा कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश दिखाता है, ठीक है। ये क्लियरफाई कर रहा है कि हाँ, उनके दिमाग में कंपटीशन तो चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में एक से ज्यादा लोग या एनर्जीज हैं जो उन्हें अटेंशन, जो है ना, उनका अटेंशन चाहती हैं, ठीक है। एंड वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति बेटर है या वो व्यक्ति बेटर है मेरे लिए, है ना। तो ये कंपैरिजन साइलेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। 5 ऑफ वैंड्स मैशी एनर्जी है, मतलब उनके दिमाग में काफी शोर है, स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। दोनों ही कार्ड मिलके ये बता रहे हैं कि उनके पास ऑप्शंस है और वो जानते हैं कि वो अपने लिए बेस्ट वाला चूज करना चाहते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में ना अभी कंपटीशन है, एंड आप अकेली नहीं हो जिसको वो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि मतलब कोई और भी है, और या कहे तो फिर कोई सिचुएशन है जिसे जिसे लेकर ना वो आपको कंपेयर कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मैजिशियन वाला इंसान जिस चीज पे फोकस करता है ना, उसको पा लेता है। अगर आप उनका फोकस जीत लेती हो तो कंपटीशन तो खत्म हो जाएगा पूरा, है ना। यानी कि जीत तो आपकी होनी है भाई, है ना। तो ये दिख रहा है। तो यहाँ पे अगला कार्ड जो है टेम्परेंस की एनर्जी का है, देख लेते हैं टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है। तो ये कार्ड लेते हैं, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ओके, हाई प्रिस्टेस एंड टेम्परेंस दोनों ही मेजर कार्ड्स हैं, दोनों के दोनों मेजर कार्ड। सो देखो, मुझे ना सबसे पहले टेम्परेंस की एनर्जी को क्लियर करने दो। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है टेम्परेंस की एनर्जी, यानी कि ये जो आपके पार्टनर, देखो टेम्परेंस का कार्ड जो है ना बैलेंस को बताता है, ठीक है, पेशेंस को बताता है ना। एक तरीके से ब्लेंड होने वाली एनर्जी को ये बता रहा है। यानी कि सीधा जवाब है कि हाँ, लेकिन बहुत ही एक होता ना कि अपने तरीके से, सेफ तरीके से आपके पार्टनर जो है ना आपका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। एक ही कार्ड यहाँ पे आया था जो कह रहा था कि नहीं 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 कंपैरिजन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो कह रहे हैं कि हाँ कंपैरिजन हो रहा है, आपकी तुलना किसी और से हो रही है, ठीक है। यानी कि टेम्परेंस का मतलब है कि दोनों तरफ देखना और बीच का रास्ता निकालना, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है कि वो अभी ना एक्टिवली कंपैरिजन नहीं कर रहे, बल्कि एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि आप में क्या है, उसमें क्या था, दोनों को कैसे मैनेज करो, है ना। तो ये जेलेसी या बेटर वाला जो है ना कंपैरिजन नहीं है ना। ये मेरी लाइफ में सब एडजस्ट कैसे होंगे, ये वाला जो है ना वो थॉट है, ठीक है। तो वो जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे सब, है ना, सब जो है ना तौल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ तौल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है। वहीं हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है इसको क्लियर कर रहा है। तो हाई प्रिस्टेस सबसे बड़ा सीक्रेट कार्ड है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, ये हाई प्रिस्टेस ऐसा वैसा कार्ड नहीं है। तो ये हिडन फीलिंग्स, इंट्यूशन और जो जो दिख नहीं रहा है उसको शो करता है ये कार्ड, ठीक है। तो कंपैरिजन तो चल ही रहा है, ये कार्ड क्लियर कर रहा है कि कंपैरिजन चल रहा है बाबू, है ना। कंपैरिजन चल रहा है पर चुपचाप चल रहा है, वो आपको बताएंगे नहीं। उनके मन में जो चल रहा है ना वो अभी अभी जो है ना एकदम नीचे सरफेस पे है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई पुरानी याद हो, कोई जो है अनकही बात हो, अनकही फीलिंग्स हो, या कोई ऐसा इंसान हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है ना। क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो है ना ये सीक्रेट का भंडार है, ये जो है ना लेडी सीक्रेट का भंडार है,
ठीक है, तो अपने इंट्यूशन से डिसीजन लेना चाहते हैं, लॉजिक से नहीं। इसलिए बाहर से शांत लगेंगे पर अंदर से जो है ना ये व्यक्ति एकदम कैलकुलेट करते रहेंगे कि हाँ ये है वो है ऐसे है वैसे है ना। तो ये है, दोनों ही कार्ड जो है मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन धीरे धीरे ना इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने का सोच रहे हैं, ठीक है, और उनके लिए क्या सही है नहीं है वो देख के तभी ये बैलेंस करेंगे। उनके दिल में कोई सीक्रेट एनर्जी या पुरानी मेमोरी है जिसको वो आपसे कंपेयर कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। अभी वो वेट एंड वॉच मोड में है, डिसीजन लेने से पहले ना सब फील करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है ना, ये नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? फूल, ओके, फूल की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स के कार्ड में। देखो सवाल हमने पूछा था कि आपके पार्टनर कंपैरिजन करते हैं कि नहीं, मतलब तुलना करते हैं आपकी कि नहीं। मैं आपको कहूंगी कि हाँ डेफिनेटली आपके पार्टनर करते हैं, करते हैं, करते हैं ये, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। जो आप दे रहे हो या जो रिश्ते में है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। जब इंसान 4 ऑफ कप्स में होता है ना तो वो बाहर देखने लगता है, क्या इससे बेहतर कुछ मिल सकता है क्या मुझे, ये वाला जो है ना माइंड में आता है चीज। तो हाँ कंपैरिजन की एनर्जी जो है ना स्ट्रांग है। वो सोच रहे हैं कि जो देखो यहाँ पे जो ग्रास है, ठीक है, जो ग्रास है ना, वो दूसरी तरफ ज्यादा हरा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे इनके पास तो है ही, लेकिन ठीक है दूसरी तरफ अगर और हरा है और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं चला जाऊंगा उसके तरफ, ठीक है। तो ये है, आप उनको अभी ना ऑप्शन में से एक लग रहे हो, द ओनली वन नहीं लग रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन कार्ड साथ ही जो है ना ये द फूल का कार्ड क्लियर कर रहा है कि भाई भाई देखो नई शुरुआत को ये कार्ड बताता है, ठीक है, और बिना सोचे समझे जंप करने वाली एनर्जी को ये बता रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो कार्ड है ये कार्ड बता रहा है कि वो आपको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं तो बताऊं, मैं बताऊं किससे कर रहे हैं, किसी नए इंसान से कर रहे हैं, ठीक है। द फूल नई एनर्जी को, नई जर्नी को दिखाता है। तो हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति उनकी जिंदगी में आया हो जो उनको काफी एक्साइटिंग लग रहा हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। एंड दूसरा दिख रहा है कि हो सकता है कि वो किसी मतलब वो रिश्ते की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंपेयर कर रहे हो। सिंगल लाइफ कैसी थी अब कैसी है यार, रिलेशनशिप में तो जिंदगी ऐसी हो गई वैसी हो गई, है ना। तो ये वाला है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो कर रहे हैं एंड वो अभी सीरियस नहीं है। फूल बिना सोचता है ना। और 4 ऑफ कप जो है ना बोर्ड है, यानी कि दोनों मिलके बोलते हैं कि अभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। सो अभी ये व्यक्ति क्लियर नहीं है भाई आपके लिए, तो वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं और इसलिए बाहर देख रहे हैं और क्या है ना। उनके दिमाग में नई शुरुआत का आइडिया है या तो कोई नया इंसान या फिर अकेले रहने का ऑप्शन, वो आपको उस नए ऑप्शन से कंपेयर कर रहे हैं एंड अभी वो रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अगर उनको लगा कि नई चीज या ज्यादा मतलब अच्छी है तो ये व्यक्ति तुरंत जंप कर जाएंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो कंपैरिजन तो यहाँ पे चल रहा है, कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? डेथ का कार्ड है, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। सो देखो मुझे यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो काफी क्लियरली दिख रहा है कि हाँ है ना कंपैरिजन तो हो रहा है बट प्रैक्टिकल चीजें भी हो रही हैं,
ठीक है, प्रैक्टिकल कंपैरिजन कह सकते हैं कि हो रहा है। और ये कार्ड बताता है कि वो रिश्ते को काम की तरह देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आपके साथ फ्यूचर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, आप जो है ना इनके साथ जो है आगे बढ़ने के लिए रेडी होगे कि नहीं होगे, ये भी ये देख रहे हैं। तो हाँ, वो आपको इवेलुएट कर रहे हैं, पर ये इमोशनल या रोमांटिक कंपैरिजन नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये कौन मेरे गोल में फिट बैठता है वाला असाइनमेंट कह सकते हो कि है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो आपको किसी ऐसे इंसान से कंपेयर कर रहे हो जिसके साथ उनको काम करना इजी लगता है, या कहे तो जो उनके स्टैंडर्ड्स पे ना ज्यादा खरा उतरता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति से आपका कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो डेथ का कार्ड है क्लियर कर रहा है, डेथ का कार्ड जो है काफी चीजें बता रहा है, बता रहा है कि वो किसी पुराने चैप्टर को ना खत्म कर चुके हैं। हो सकता है कि कोई एक्स हो या कोई पुराना पैटर्न हो, अब वो देख रहे हैं कि आप ना नए वाले चैप्टर के लिए सही हो या नहीं हो, है ना। ये जो कार्ड है वो कह रहा है कि वो आपको उस पुराने इंसान से कंपेयर कर रहे हैं जो अभी लाइफ में उनके नहीं है। डेथ के बाद नया कार्ड आया है, डेथ के बाद जो है ना नयापन आता है, नया एनर्जी आता है। तो वो देख रहे हैं कि आप अपग्रेड हो या नहीं हो, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो खुद को बदल रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि आप नए वाले वर्जन के साथ मैच करते होगे या नहीं करते होगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है काफी क्लियरली, दोनों ही कार्ड मुझे काफी क्लियरली बता रहे हैं कि वो आपको एक पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट वर्जन ऑफ लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं जो अब खत्म हो चुका है। वो देख रहे हैं कि आप उनके उनके नए गोल्स या नई लाइफ में फिट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। एंड ये बहुत प्रैक्टिकल और कोल्ड इवोल्यूशन है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, देखो डेथ कहता है कि अगर उनको लगा कि आप फिट नहीं हो तो वो बिना इमोशंस के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए पुराना खत्म हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है, ठीक है। इसलिए कंपैरिजन चलता रहता है। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, चलो ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो किंग ऑफ वैंड्स जो है ना मुझे काफी क्लियरली बता रहा है कि हाँ भाई कंपैरिजन तो करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। किंग ऑफ वैंड्स का मतलब है कि वो अपनी लाइफ के किंग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उनके एम्पायर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो ये कार्ड बताता है कि उनके स्टैंडर्ड्स हाई हैं और वो ऑप्शंस को देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। वो आपको उन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जो उनको क्वीन मटेरियल लगते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंट लगते हैं, बोल्ड लगते हैं, पैशनेट लगते हैं। एंड उनके लिए जो रिश्ता है ना वो स्टेटस और विजन का सवाल है। तो हाँ, कंपैरिजन चल रहा है ना, चल रहा है, और वो इसमें शर्माते भी नहीं है, ठीक है। वही कार्ड जो है ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियर कर रहा है। देखो टू ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है सेटलमेंट, कंफ्यूजन और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा वाला, ठीक है। तो देखो ये कार्ड जो है बता रहा है कि किंग ऑफ वैंड्स होते हुए भी ना वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी भी वो स्टक हैं, दो लोग, दो रास्ते या दो चॉइसेस के बीच में फंसे हुए आपके पार्टनर लग रहे हैं। आंख बंद करके बैठे होंगे, है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, आंख बंद किए हैं, इसीलिए व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है, वो अवॉइड कर रहे हैं। उनको पता है कंपैरिजन चल रहा है पर फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ना आपसे बात करेंगे ना डिसीजन लेंगे, ठीक है। दिल और दिमाग जो है ना इस व्यक्ति का लड़ भी रहा है कहीं ना कहीं, एक तरफ पैशन है तो दूसरी तरफ लॉजिक है। तो टू ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, ठीक है। दोनों ही कार्ड मिलके मुझे बता रहे हैं, देखो 100% आपकी तुलना करते हैं, 100% करते हैं। उनके दिमाग में आप अकेली नहीं हो, वो एक्टिवली देख रहे हैं कि कौन उनका विजन और स्टेटस के साथ बेस्ट फिट होता है ना। पर अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, स्टक है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो कोल्ड हो गए हैं या दूर हो गए हैं। ये कंपैरिजन ईगो या लीडरशिप से आ रहा है कहीं ना कहीं, इनसिक्योरिटी से नहीं। एंड वो बेस्ट चाहते हैं, अपनी लाइफ का बेस्ट चाहते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि अरे उसमें इतनी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए, इतनी सी भी कमी नहीं, है ना, खुद नहीं देखेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है ना।
और मैं उन कमियों को जो है ठीक करूँ कि ना करूँ, लेकिन आपके अंदर वो देख लेंगे कि यार ये उसके अंदर तो ये कमी है, तो वैसे ही है आपके पार्टनर। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? ओह, एट ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन 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 कार्ड आया है ये दोनों ही कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों कार्ड्स हैं, एस ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ वैंड्स, देखो एक तो दोनों ही फायर एनर्जी है, दोनों ही आग लगाने वाली एनर्जी है। मतलब एक होता है ना कि जो इंसान कोल्ड हो गया उसमें थोड़ा सा आग लगा दो, है ना, फिर से सही हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जवाब मुझे जो मिल रहा है वो कह रहा है कि हाँ, कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन होता है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है बता रहा है कि उनके अंदर नया पैशन जगा है एंड वो अभी स्पार्क ढूंढ रहे हैं। पुरानी चीजों में उनको ना वो आग नहीं मिल रहा है, इसलिए वो देख रहे हैं कि कहाँ से नई एनर्जी या नया एक्साइटमेंट मिल जाए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, कंपैरिजन तो हो रहा है, कर रहे हैं, पर ये आप बुरी हो वाला वो वाला एनर्जी नजर नहीं आ रहा है। ये जो है ना, ऐसी एनर्जी है कि ये मुझे कुछ नया चाहिए, मुझे कुछ नया चाहिए, है ना। तो ये एनर्जी है, वो आपको उन लोगों या कहे तो सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं जो उनको इंस्टेंटली जो है ना, वो होता है ना कि इंस्पायर करते हैं या मतलब इम्प्रेस करते हैं, वैसी वैसे वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। वहीं एट ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है ना, ये क्या बता रहा है कि बहुत तेज कंपैरिजन चल रहा है भाई। एट ऑफ वैंड्स रुकता नहीं है, उनके दिमाग में ऑप्शंस तेजी से जा रहे हैं। आप आज, कल कोई और, परसों कोई और, यस। कम्युनिकेशन हो रही है, हो सकता है कि वो एक से ज्यादा लोगों से बात भी कर रहे हो। एट ऑफ वैंड्स मैसेज का कार्ड है ना, तो वो देख रहे हैं कि किसके साथ केमिस्ट्री जल्दी बनती है, ठीक है, किसके साथ। तो वो इम्पल्सिव भी हैं। एट ऑफ वैंड्स सोचता है, सोचता नहीं है, ठीक है, करता है। अगर उनको किसी और से स्ट्रॉन्ग एस ऑफ वैंड्स वाली फीलिंग मिली ना, तो वो तुरंत उस तरफ, है ना, मूव कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो कंपैरिजन तो आपका चल रहा है भाई, कंपैरिजन तो हो रहा है, नो डाउट, ठीक है। दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि भाई आप आपका कंपैरिजन चल रहा है, ओके। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी को प्लीज क्लियर करें। द हैंगमैन, ओके। देखो ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड जो है ना, एंजाइटी, गिल्ट और नींद आना, इस चीज को दिखाता है। तो जो सवाल था हमारा कि क्या वो आपकी तुलना किसी और से करते हैं, तो हाँ, करते हैं, करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो कार्ड है वो बता रहा है कि वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग में क्या सही है क्या गलत है वाला चक्कर चल रहा है ना। वो आपको किसी और से कंपेयर करके ना खुद को ही दुख जो है दे रहे हैं, ठीक है। ये जेलसी वाला कंपैरिजन तो नहीं है, ये बस ये है कि मैं बस फंस गया हूँ वाली गिल्ट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हैंगमैन जो है ना, यहाँ पे क्लियर कर रहा है इस चीज को। तो ये जो है ना, आपके पार्टनर जो है काफी स्टक है। हैंगमैन उल्टा लटका हुआ होता है, वो हिल नहीं सकता है ना, वो हिल बिल्कुल भी नहीं सकता है, ठीक है। तो दिख रहा है कि इसका मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बस सोचे जा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पुराने पैटर्न में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि वो आपको अपने पास्ट से कंपेयर कर रहे हो, एक्स से या अपनी पुरानी गलतियों से, है ना। हैंगमैन कहता है कि मैं यहीं अटका हूँ, ठीक है। तो वो जानबूझकर ना डिले कर रहे हैं। हैंगमैन जो है ना, सैक्रिफाइस का कार्ड है। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं चूज करूँ तो मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इस डर से वो कंपैरिजन में लटके हुए हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर काफी ज्यादा स्टक सी फीलिंग रख रहे हैं, ठीक है। दोनों ही कार्ड मिलके बता रहे हैं कि हाँ जी, कंपैरिजन तो चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, ओके। सो सो ये कार्ड, तो देखो ये जो दोनों कार्ड हैं, ठीक है, दोनों ही कार्ड, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि हाँ भाई, कंपैरिजन चल रहा है। और ये जो है ना, रोमांटिक कंपैरिजन भी है, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि उनके दिल में रोमांस चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स किसी के वो चीज करता है, प्यार का इजहार करता है, तो हाँ, वो आपको कंपेयर कर रहे हैं, पर किससे? और किसी और रोमांटिक ऑप्शन से,
हुँ। तो हो सकता है कि उनकी लाइफ़ में कोई नया इंसान आया हो जो बहुत चार्मिंग हो, इमोशनल हो, है ना? ऐसा दिख रहा है। कोई पुराना प्यार वापस आया भी हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी ही बता रही है, या फिर वो आपको एक आइडियल लवर की जो है ना फैंटेसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जेलसी वाला नहीं है, ये दिल किसी तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो ये वाला जो कंपैरिज़न है ना वो चल रहा है। यही कार्ड जो है ना, ये जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, ये किस्मत का कार्ड है ना? तो यहाँ पे ये कार्ड क्लियर कर रहा है, मतलब किस्मत का खेल चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि ये उनके कंट्रोल में नहीं है। कभी आप ऊपर लगते हो तो वो तो कभी वो दूसरा इंसान लगता है, ठीक है? तो लक और टाइमिंग डिसाइड कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे साइकिल रिपीट हो रहा है, हो सकता है कि ये पुराना पैटर्न हो, पहले भी ऐसा हो चुका हो, वो 2 लोगों के बीच में झूलते रहे हों, और अब जो है ना, अब फिर से व्हील घूम रहा है। यानी कि चीज़ें बहुत जल्दी बदल सकती हैं आप दोनों के बीच में। व्हील एक दिन ऊपर और एक दिन नीचे, है ना? तो आज वो आपसे कंपेयर कर रहे हैं, आपको चूज़ करे, कल किस्मत पलट जाए और वो उस दूसरे नाइट ऑफ कप्स की तरफ चले जाए तो क्या होगा? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, तो भाई कंपैरिज़न तो चल रहा है, नो डाउट। रोमांटिक वे में भी कंपैरिज़न चल रहा है कहीं न कहीं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि उनके दिल में रोमांस है, पर सिर्फ़ आपके लिए नहीं है। कोई और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, यानी कि नया प्यार है या एक्स है या कोई क्रश भी है। वो आपको वो आपको उससे कंपेयर कर रहे हैं, और लगता है कि किस्मत भी उस तरफ पॉइंट कर रही है, इसलिए वो कन्फ्यूज़ नहीं हैं, एक्साइटेड हैं, और ये सिचुएशन स्टेबल नहीं है। व्हील जो है ना घूमता है, और आज या वहाँ, है ना? कल वहाँ, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ मुझे बताएँ? थैंक यू सो मच। 9 ऑफ वैंड्स, लास्ट कार्ड है, ठीक है? ये हमारे आज की रीडिंग का लास्ट कार्ड क्लियर कर रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स को, 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है? तो देखा जाए, ठीक है? तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स एक नई शुरुआत, ठीक है? एक नई शुरुआत। तो देखो, ये जो पार्टनर है आपके साथ कंपैरिज़न करते हैं, पर ये बहुत प्रैक्टिकल और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपैरिज़न करते हैं, ठीक है? अलग-अलग, अलग-अलग कार्ड्स आए हैं, और अलग-अलग, अलग-अलग लेवल पे आपका कंपैरिज़न आपके पार्टनर ने किया है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि वो रिश्ते को ना इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, ठीक है? वो सोच रहे हैं कि किसके साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर है और कौन मुझे स्टेबिलिटी देगा, किसमें इन्वेस्ट करना वर्थ इट है, ठीक है? तो हाँ, वो कंपेयर कर रहे हैं, पर ये दिल वाला नहीं, दिमाग वाला कंपैरिज़न है। आपको उन लोगों से कंपेयर किया जा रहा है जो उनको जो है ना, एक होता है ना कि जो सेफ बेट लगाते हैं, जैसे पैसा, घर, फैमिली, करियर या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के हिसाब से, ऐसा दिख रहा है मुझे। वही कार्ड जो है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये कार्ड को क्लियर कर रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि भाई आपके पार्टनर थके हुए हैं पर खड़े हैं, ठीक है? मतलब ये जो कार्ड है, ये दिख रहा है कि वो पास्ट से हर्ट हो चुके हैं। 9 ऑफ वैंड्स का इंसान ना पहले धोखा खा चुका है, इसलिए अब हर किसी को टेस्ट करता है। वो आपको उन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जिन्होंने उनको पास्ट में चोट दी थी, है ना? या जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, ठीक है? वो डिफेंड कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर गलत इंसान चूज़ किया तो फिर से नुकसान होगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा सँभल के चलो, थोड़ा सँभल के चलो, है ना? तो ये दिख रहा है कि क्या आप भी मुझे चोट दोगी, इससे पहले वालों ने जो दिया था मुझे, क्या आप भी वही करोगी? यही वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स मुझे बता रहा है कि वो थक गए हैं, पर हार नहीं मान रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स लास्ट में मतलब लास्ट स्टैंड है, ठीक है? वो कंपैरिज़न कर रहे हैं क्योंकि ये उनका आखिरी चांस है, अब गलती नहीं करनी है, ठीक है? तो यस, आपकी तुलना आपके पार्टनर तो करते ही हैं, वो आपको पास्ट के लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि एक्स है, दोस्त है, फैमिली है, जिन्होंने उनको या तो सपोर्ट दिया या धोखा दिया, ठीक है? वो देख रहे हैं कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट हो या रिस्की इन्वेस्टमेंट हो, उनके लिए प्यार सिक्योरिटी है, ठीक है? वो थके हुए हैं, बार-बार दिल नहीं तुड़वाना चाहते हैं, इसलिए बहुत स्लो
डिफेंसिव कंपैरिज़न चल रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एडवाइस मैं देख रही हूँ कि भाई ये जो है ना दिख रहा है कि भाई आप ना सेफ हो और ये सिर्फ पेंटिकल्स कह रहा है कि प्रैक्टिकल बनो, ड्रामा नहीं, स्टेबिलिटी दिखाओ और बताओ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सीरियस हो इस व्यक्ति के लिए, ठीक है? आप शॉर्ट टर्म नहीं चाहते हो तो आपका विश्वास जो है ना, आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा अपने पार्टनर को क्योंकि कहीं-कहीं पे मैं देख रही हूँ कि इस व्यक्ति को विश्वास नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ओवरऑल रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।